मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमज़ोर समझा, मेरे और तुम्हारे कनेक्शन को कमज़ोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, यह बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला। अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से, दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजना बना रहे हैं यह लोग। पर यह उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे लिए ईश्वर नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। इस मतलबी दुनिया में तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया, मेरे बच्चे, और उसने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है, वो एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी खली है। तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे, कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। तुम अकेले नहीं हो। पर कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे, तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यह तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे बिना किसी गलती की, तुमने माफ़ी मांगी, तुम झुक गए, पर इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है, यह तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने इनकी नज़रें झुकी होंगी। यह कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता, पूजा पाठ की होती, तो आज उसका परिवार टूट ना रहा होता, वह लाचार महसूस ना कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है। मेरे बच्चे, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तो सच में अकेला पड़ गया है, उसके पास तो कोई नहीं है। उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं बचा। मेरे बच्चे, और यह सब उसके ही कर्म हैं जो आज पलटकर उस पर आ रहे हैं। जो बर्बादी वह तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था, वही तांडव आज उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। यह तुम्हारे लिए भी एक संकेत है मेरे बच्चे कि तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ओवरथिंक मत करो। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्ती हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी मेरे बच्चे। हर रिश्ते ने तुम में कमियां निकाल ली, सबको तुमसे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर डाउट करने लगे हो कि माता, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, और वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं, वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, और ना तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई ज़रूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, बहुत बड़ा टर्न आने वाला है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है, उसमें परिवर्तन होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, पर अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई तुम्हारे जीवन में, जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। पर मैं तुम्हें ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम एंजल से, डिवाइन एनर्जी से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं मेरे बच्चे। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, आर्थिक तंगी देखी, तुमने इतनी कमी रही कि
अब तुम्हारी हर मेटलिस्ट इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी मेरे बच्चे। अब तुम्हारे अंदर लक्ष्मी को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में लाइफ के सबसे कठिन लेसन सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के क्रिएटर हो। अब क्रिएशन का वक्त आ गया है, क्योंकि नेगेटिव लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ मैं जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ मैं, तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ मैं। मेरे बच्चे, बस अपनी क्रिएटिविटी को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश हैं। मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नेगेटिविटी पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है मेरे बच्चे। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती मेरे बच्चे, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज़ी से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। तुम बस खुद पर फोकस करो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, पर किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुप देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें रब कमाना होगा। मेरे बच्चे, दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करो, लोगों का उद्धार करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, वह अपने जीवन में खुश नहीं है। वह हंसता है, लोगों से मिलता है, लेकिन बहुत अकेला है वह, और अपनी फीलिंगलेस है। तुम्हें छोड़ दे या तुमसे बात करे, इस बीच मझधार में फंसा हुआ है। उसके अपने ही नहीं चाहते कि वह तुमसे कोई रिश्ता रखे, लेकिन उसे सुकून सिर्फ तुम्हारे साथ मिलता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उसे उसकी बातों को समझते हो। पर वह अपनी खुशियों के बारे में सोचे या अपने परिवार की सोचे, यह विचार परेशान कर रहे हैं उसे। वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनों को खोने से डरता है। वह, उसे पता है, वह कोई भी कदम उठाए, किसी ना किसी को तो तकलीफ पहुंचने ही है, और वह किसी को दुख नहीं देना चाहता। पर ना चाहते हुए भी उसने तुम्हें बहुत रुलाया है बच्चे। वह लोगों से डरता है, और उन लोगों की डिमांड शर्त उसने एक्सेप्ट की है। तभी तुम दोनों आज अलग हो, एक दूसरे से बात नहीं करते हो, एक दूसरे से दूर हो। तो कहीं ना कहीं उसने अपने अपनों को ही चुना है, और तुम्हें एक पल में पराया कर दिया। वह नसीब को दोष देता है कि शायद तुम दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा था। ईश्वर कोई रिश्ता मंजूर नहीं था, पर यह तो बस बहाना, झूठा दिलासा है जो वह खुद को दे रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि वह रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता है। वह सच का सामना नहीं करना चाहता है कि उसने तुम्हें ठुकरा दिया, उसने तुम्हें रुलाया, उसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है, और उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारे अलावा कभी किसी ने उसकी परवाह नहीं की, कभी किसी ने उसका इतना ख्याल नहीं रखा। इन बातों का रियल लाइफ दुखी नहीं देख सकते थे, और वह पूरी रात परेशान रहा है, रोया है, क्योंकि अब उसे सपने भी तुम्हारे आ रहे हैं। वह तुम्हारी यादों से दूर भागने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें और उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह पा रहा है, क्योंकि वह हर तरफ से हार गया है मेरे बच्चे। तुमने उसे बहुत कुछ दिया, उन बातों की कदर हो रही है उसे। अब वह हमेशा चुप रहा, कभी तुम्हारे सामने खुलकर बात नहीं की, हमेशा कुछ ना कुछ छुपाया है तुमसे। पर वह कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान है, और तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है। वह बार बार तुम्हारे बारे में पता लगा रहा है, अपना फ़ोन देख रहा है कि शायद तुम उससे बात करने की कोशिश करो। एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाओ, क्योंकि वह तुमसे बहुत कुछ बोलना चाहता है, पर उसे डर है कि शायद अब तुम उससे वैसा प्यार नहीं करते।
तुम आगे बढ़ गए हो। और अगर यह सच है तो वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। वह नहीं चाहता कि तुम्हारे किसी से रिश्ते खराब हो। अगर तुमने किसी और का हाथ थाम भी लिया है तो वह बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वह तुम्हारे लायक था ही नहीं। वह चाहता है कि तुम खुश रहो। जीवन में एक बार तो तुम्हें खुशियाँ मिले, क्योंकि तुम वह खुशियाँ डिजर्व करते हो। मेरे जो खुशियाँ तुमने हमेशा दूसरों को दिया है, जो प्रेम तुमने दूसरों को दिया है, वह तुम्हें भी मिलना चाहिए। और वह बस यही चाहता है। पर तुम्हें किसी और के साथ खुश देखने का ख्याल भी उसे पूरी रात सोने नहीं दे रहा। वह तुम्हें हर जगह ढूंढता है, तुम्हारी स्टोरी देखता है कि कहीं वह जो सोच रहा है वह सच तो नहीं है। तुमने सच में किसी और का हाथ तो नहीं थाम लिया, क्योंकि अगर कोई और ना होता तो तुम उससे बात ज़रूर करते। इतने दिन तक तुम उससे नाराज़ नहीं रह सकते हो, पर उसने हर लाइन क्रॉस कर दी थी। मेरे बच्चे, इतना दुख पहुंचाया उसने तुम्हें। मुझे तो उसकी इस उम्मीद पर भी हंसी आती है कि इतना कुछ करके भी वह यह कैसे सोच रहा है कि तुम सब कुछ भूलकर उसके पास भागे चले आओगे। हर बार तुम ही तो भागे हो। उसके पीछे उसे लग रहा है तुम्हारी फीलिंग ख़त्म हो गई है और तुम्हारे दिल में उसके लिए दया तक नहीं बची है। प्यार तो दूर की बात है, पर वह यह मानता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और कुछ भी हो जाए तुम दोनों साथ ज़रूर होगे। वह तुम्हारे साथ अपने सारे गम भूल जाता है, पर अकेले खुद को लाचार और कमज़ोर महसूस कर रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह तुमसे बात करे या ना करे। अगर उसने तुमसे बात की और तुमने मना कर दिया या हमेशा के लिए उससे दूर चले गए तो वह क्या करेगा? वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम किसी और का हाथ थामो। वह तुम्हारे लिए बदलने को तैयार है। बस तुम एक बार उसे माफ़ कर दो। एक बार मुड़कर उसकी आंखों में दर्द देखो। वह कभी किसी के लिए नहीं रोया, पर तुम्हारे बारे में सिर्फ सोचने से उसकी आंखें भर आती हैं। उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर तुमने मूव ऑन कर लिया। वह सिर्फ तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उसके लिए बेस्ट हो। वह चाहता है कि तुम एक बार सामने से उससे बात करने की कोशिश करो। एक बार उससे बोल दो कि तुम आज भी उसके लिए कुछ फील करते हो, क्योंकि अकेले उसकी सोच, उसका डर उसे पागल कर देगा। वह अपनी गलतियों को मानता है और खुद को बदल रहा है। वह इस बार तुम्हारा साथ देगा। बस किसी भी हाल में तुम्हें अपने साथ चाहता है, क्योंकि अकेले अंधेरे में तुम्हारे बिना उसका जीना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें आज भी उसके लिए संगीत फीलिंगलेस की तरफ कदम बढ़ाकर देखो, क्योंकि शायद तुम दोनों का रिश्ता आज भी ठीक हो सकता है। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना, कम बोलना, लोगों की कम सुनना, अपनी ऊर्जा को मंत्र साधना में लगाना। तुम्हारा मन परेशान ठहराव नहीं है जीवन में, पर अगले 10 दिनों में तुम्हें सफलता मिलेगी। बस कुछ ना कर, आत्मक लोगों से दूर रहना। कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। जो लोग तुम्हारा बस इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल खेल रहे हैं, उन लोगों से दूर हो जाओगे तुम तीर्थ स्थलों के दर्शन करने जाओगे मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह अकेलापन खत्म होगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें इन 10 दिनों में तुम्हें हर काम में सफलता मिलेगी। तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारी साधना सिद्ध होगी।